नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक्शन में डीएम सोनी का जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। कंट्रोल रूम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, कंट्रोल रूम को सतर्क रहने के निर्देश, आईआरएस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। देहरादून में डीएम सोनिका ने जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम को दिए सतर्क रहने के निर्देश। आईआरएस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो देहरादून में डीएम सोनिका ने जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम को दिए सतर्क रहने के निर्देश। आईआरएस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में डीएम सोनिका ने जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। कंट्रोल रूम को दिए सतर्क रहने के निर्देश। आईआरएस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। देहरादून में बीजेपी ने हरिद्वार जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों के तीन नामों के पैनल तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें, गठित समिति में प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष और बीजेपी विधायक खजान दास और प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी को रखा गया है। इस समिति के सदस्य और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि तैयार किए गए प्रत्याशियों के नामों के पैनल में से किसी एक को चुनना ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि हरिद्वार जिले में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्लियामेंट्री बोर्ड किसके नाम पर मुहर लगाने जा रही है। हरिद्वार में शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 लोगों की टीम हरिद्वार के लिए बनाई है। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में जाकर के और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे और जिताऊ कार्यकर्ता होंगे, उनका एक पैनल बना करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उसके पश्चात ही अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिला पंचायत शहरों में। मानसून के दौरान हल्द्वानी, भीमताल और जिले के अन्य इलाकों में होने वाले जल भराव को लेकर के डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपना लिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए रेड और ऑरेंज अलर्ट को लेकर के जिलाधिकारी ने जल भराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलवटों, नालों की स्थिति और इन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। माना जा रहा है कि अतिक्रमण के कारण जल भराव से कलवटों, नालों से सुचारू रूप से पानी की निकासी नहीं हो पाई थी, जिससे जिले के कई इलाकों में जल भराव हो रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने समिति को निर्देश दिए हैं कि भीमताल में कलवटों, नालों को खुलवाए जाने का कार्य सुनिश्चित करेगी तथा जिन स्थानों पर अतिक्रमण हुआ है उन स्थानों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें देखिए कहीं न कहीं जो जल भराव की स्थिति है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी चेक करवाना है कि कहाँ अतिक्रमण हुआ है, किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसका स्थायी समाधान तभी हो सकता है जबकि हम अतिक्रमणों को चिन्हित करें और उसकी सफाई करें और जिन जिन जगहों पे नाले की सफाई करनी है वहाँ करवाएं और जिन जगहों पर अतिक्रमण हटना वो हटाएं और जिन जगहों पे जलस्तर बिना अतिक्रमण के भी ऊपर उठ रहा है ऐसी जगहों पे कहाँ पे प्रोटेक्शन का काम हो सकता है।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के चलते सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीआईजी एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने भारी पुलिस बल की गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ शहरी और देहाती क्षेत्रों के मार्ग से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पॉइंट्स का भी निरीक्षण किया। डीआईजी एसएसपी और जिलाधिकारी के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिले सायरन बजवाते हुए हरिद्वार में निरीक्षण करते हुए घूमते रहे। पुलिस की ओर से निकाले गए फ्लैग मार्च का मकसद है कि कांवड़ यात्रा में कोई भी भय का माहौल उत्पन्न न हो पाए। आज जनपद के सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सारे सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स और सुपर जोनल ऑफिसर्स के द्वारा जनपद के जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें कि सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को एक बार फाइनली टच किया गया। कल से हम लोग जो हमारा 6 लेन का ट्रैफिक है उसमें 3 लेन हम आफ्टरनून के बाद केवल कांवड़ियों के लिए ही आरक्षित कर देंगे, और जो दूसरी हमारी लेन है यानी यहाँ से जो आने वाली लेन है, यहाँ से जाने में जो दाहिनी तरफ लेन पड़ेगी उसमें हम दोनों तरफ जो लोग। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने प्रेस वार्ता की और बताया कि अब फरियादियों को विभिन्न प्रकार के गुमशुदगी के बारे में तहरीर के लिए थानों के चक्कर काटने नहीं होंगे। उत्तराखंड पुलिस ऐप के जरिए EFIR से भी सूचना दर्ज कराई जा सकती है, जिसे अब जनता के लिए प्ले स्टोर से भी ऐप के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मोबाइल खोने से लेकर के ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाण पत्र, गाड़ियों के खोने तक की सूचना EFIR के जरिए अपने घर बैठे मोबाइल से ही दर्ज कराई जा सकती है। वहीं डीआईजी ने बताया कि क्राइम से संबंधित FIR अभी ऑनलाइन दर्ज नहीं होगी, केवल खोए हुए वस्तुओं की ही FIR इस तरीके से दर्ज हो सकती है। अभी तक जो है उत्तराखंड पुलिस के कई सारे ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर चलते थे। जैसे ड्रग्स के लिए अलग ऐप था लक्ष्य, उसके बाद जो है महिलाओं के लिए गौरा शक्ति ऐप था, उसके बाद जो है ट्रैफिक आई ऐप अलग था। तो कई सारे ऐप जो है वो उत्तराखंड पुलिस के एक ही जगह पे इकट्ठा करके उत्तराखंड पुलिस ऐप इस सिंपल नाम से अभी जारी किया गया है। तो आम जनता अगर उत्तराखंड पुलिस ऐप अगर इसको डाउनलोड कर सकती है तो विभिन्न सेवाएं आम नागरिकों को एक ही क्लिक पे वो सारी सेवाएं मिलेगी। अगर उसको महिलाओं के बारे में, महिलाओं से संबंधित जानकारी, कानूनी हेल्पलाइन नंबर या कोई महिला समस्या में आ जाती है तो उसको गौरा शक्ति ऐप वहीं पे मिलेगा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप में। तो ये जनता के लिए बेहद कारगर एक ब्रह्मा। खबर रुड़की IIT से है, जहां के एक छात्र ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया। आपको बता दें कि दिल्ली का रहने वाला छात्र विशाल साल 2015 में रुड़की IIT में PhD में दाखिला लेने के लिए आया था। उस समय कांवड़ यात्रा चल रही थी। विशाल ने तभी ये मनोकामना की थी कि अगर उसका एडमिशन IIT रुड़की में हो गया तो वो शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करेगा। भगवान शिव ने उनकी मनोकामना को पूरी किया और एडमिशन के बाद विशाल ने शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया और तब से आज तक विशाल कांवड़ मेले के दौरान भंडारे का आयोजन करके भंडारे में बनने वाला खाना खुद से तैयार करते हैं। 3 सालों से मैं यहाँ पे छात्र हूँ और ये सेवा हम लोग पिछले 7 सालों से हम लोग चला रहे हैं। सीनियरों के साथ हम लोग जुड़े, अब हम इसमें जुड़ के खुद से अब ग्रुप बना के यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारा पहला शुरुआत हुई थी, हमने छोटे छोटे से शुरुआत की फ्रूट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन से, और अभी हम लोग यहाँ पे खुद से, जैसे हम लोगों ने किसी को हायर नहीं किया है, हम मार्केट से सारी सामग्री खुद ही खरीद के लाए हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही धो रहे हैं, यानी पूरी सेवा भाव से हम लोग यहाँ पे काम। खबर थराली से है, जहां नगर पंचायत की तरफ से बनाई गई पार्किंग अब शो पीस बनकर रह गई। हालांकि पार्किंग बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन सड़क किनारे अभी भी वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बाजारों में भी जाम के हालात हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर पंचायत ने अपनी पार्किंग को अभी शुरू नहीं किया है। अब देखना यही होगा कि नगर प्रशासन कब तक इस पार्किंग को शुरू कर पाता है।
थराली मैन मार्केट में जाम की स्थिति बनी रहती है स्टेट बैंक से और ये कोऑपरेटिव बैंक या फिर आप कह सकते हैं कि जो रामलीला मैदान थराली है वहाँ तक पूरी कोई दो बड़े अगर वाहन आ जाएं तो फिर बड़ी जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इसमें भी पार्किंग हमारी लगभग कंप्लीट है और इसमें जो है सिर्फ उसमें बैरियर लगने हैं दोनों तरफ ना, इनका और आउट का, बस ये लग जाएंगे और हम जो है ये भी विद इन मंथ हम इसको चालू करेंगे। पंचायत थराली का तो पहले तो अपना ढांचा ही नहीं है। मैं अगर सच कहूँ आपको तो नगर पंचायत थराली की व्यवस्थाओं के मामले में ना उनके कोई कर्मचारी दिखाई देते हैं। पार्किंग बने हुए 4 साल से वो नगर पंचायत की पार्किंग बननी है और अभी तक उसका कार्य जो है कि पूर्ण नहीं हो पाया है। गाड़ियां तमाम मार्केट के अंदर, चाहे आप पुल में देखिए, चाहे आप इधर रामलीला मैदान के इधर देखिए, चाहे आप उधर मस्जिद मार्केट की ओर देखिए, तमाम गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। नगर पंचायत थराली के द्वारा केदारबगड़ में एक यहाँ पर टैक्सी पार्किंग बनाई गई है। विगत 1 साल से वहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में वो पूरी तरीके से तैयार है बन करके, लेकिन अभी भी वहाँ पर पार्किंग के लिए जो गाड़ियाँ प्राइवेट वाहन जो मार्केट में हैं वो वहाँ पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को परेशानी बहुत हो रही है और आम दिन यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में बेहद सकरी गली के अंदर बने मोहनानंद आश्रम में राजकीय डिग्री कॉलेज चल रहा है। डिग्री कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस कॉलेज की हालत इतनी खस्ता है कि कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। कॉलेज आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है, जिनमें से 2 कमरे लाइब्रेरी और स्टाफ रूम के हैं। बाकी 3 कमरों में बैठ करके 75 छात्र पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज में सृजित शिक्षकों के पद भी अभी आधे खाली पड़े हुए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जरूर बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सवाल यहाँ पर यही है कि मूलभूत संसाधनों के अभाव में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिरकार कब तक होता रहेगा। देखिए, भूपतवाला में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सरकार से एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे खुलाया है। पहला डिग्री कॉलेज जहाँ की बीएससी की भी पढ़ाई हो रही है, बीकॉम की भी पढ़ाई होगी और बीए की भी पढ़ाई होगी। मैंने जिलाधिकारियों को कहा है कि जल्दी ज़मीन दे दीजिए, जैसे ज़मीन का क्लियर होगा हम 5 करोड़ रुपए देकर इस कॉलेज की भव्य बिल्डिंग बनाएंगे। प्रारंभिक तौर पे यहाँ पे इसलिए चल रहा है कि कोई और व्यवस्था नहीं हो पाई, तो यहाँ जो हमारे इसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने महाराज जी ने कहा कि भाई 5 कमरे मैं देता हूँ चुनावी समय में, तो हम यहाँ पर बैठ के अपना संचालित किया। एक क्या कहते हैं, एक बैच यहाँ से बीए का, बीकॉम का निकल भी गया है, उसके एग्जाम आज पूरे हो गए हैं। और समस्या है, बिल्कुल समस्या है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को जो जिस तरह से प्रॉपर वे में हम कॉलेज महाविद्यालय चलता है उस तरह से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि साइंस के बच्चों को भी हम प्रॉपरली प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लैब की सुविधा नहीं है। अल्मोड़ा में आगामी मौसम को लेकर के पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने जिले के सभी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर के द्वाराहाट क्षेत्र के ग्राम प्रहरियों के थाने में गोष्ठी आयोजित करके उन्हें वर्तमान समय में बरसात के मौसम में तमाम प्रकार की आपदा को लेकर के बचाव और राहत कार्य के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता करने और आपदा प्रबंधन को हर समय तैयार रहने के प्रशिक्षण दिए गए। साथ ही जिला पुलिस ने जिले वासियों को अलर्ट रहने की अपील भी करी है। कोटद्वार में व्यापारियों ने बाजार बंद करके विरोध जताया। व्यापारियों ने टैक्स लगाए जाने का विरोध किया है। व्यापारी संघ के लोगों ने झंडा चौक पर इकट्ठे होकर के तहसील परिसर तक नारेबाजी की, साथ ही रैली निकालते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भेजवा है। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पर टैक्स जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि निगम निर्वाचित बोर्ड की तरफ से टैक्स पास नहीं किया गया है। आज व्यापारी पे इतना टैक्स लग गया, किसी व्यापार को कहीं के नगर निगम द्वारा अभी जो ये व्यापार लाइसेंस शुल्क के नाम पर मनमाना कर व्यापारी पर थोपा गया है, उसको कोटद्वार का व्यापारी अभी क्योंकि
पिछले 2 साल से देखा जाए, पहले कोरोना से जूझ रहा था, कुछ ऑनलाइन ने व्यापार को खत्म कर दिया है। व्यापार कोटद्वार का व्यापारी अपना घर परिवार चलाने में इस समय बहुत मुश्किल से सक्षम हो पा रहा है। नोटिस व्यापारियों को दिए जा रहे हैं और व्यावसायिक कर जो दोहरा टैक्स है उसे नगर निगम खटीमा के गांव सबौरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक की नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने 2 साथियों के साथ कामन नदी में मछली पकड़ने गया था और नहाते वक्त वो लापता हो गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम को दी। टीम ने काफी खोजबीन के बाद कड़ी मशक्कत करके शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सूचना में पता चला कि उस व्यक्ति यहाँ तो मछली पकड़ने गए थे, यहाँ नदी में नहाने गया था। दोनों ही लापरवाही हैं। आज उसकी बॉडी रिकवर होगी और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जाएगी। आपदा की मानकों के अंतर्गत ये नहीं आता है, क्योंकि ये वैसे भी लापरवाही है। काफ़ी लोगों को कई बार बताया भी जा चुका है कि आजकल रेनी सीजन है तो इसमें नदियों में ना जाए। वो सर हमारे बड़े भाई थे, वो जंगल में कामन नदी की तरफ गए थे घूमने, तो वो नदी में नहाने लगे। उनके साथ 2 जने और भी थे, तो वो नहाते नहाते अचानक डूब गए। तो साथ वालों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, काफ़ी खोजबीन भी की, लेकिन नहीं मिलाई बॉडी। फिर उसको SDRF को बुलवाया गया, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आज सुबह करीब 6 बजे के लगभग बॉडी अपने आप ऊपर आ गई। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार में फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव दिए जाएंगे उन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास और कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है। वहीं इस मौके पर प्रदेश के फिल्म क्षेत्र से जुड़े श्री गणेश वीरान, श्री बलराज नेगी, श्री अनुज जोशी, श्री अशोक चौहान, श्री प्रदीप भंडारी और अन्य कलाकार उपस्थित रहे। तो कलाकारों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी सुझाव यहां पर दिए जाएंगे कलाकारों की तरफ से उन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। कलाकारों ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। कई बड़े कलाकार इस मौके पर उपस्थित रहे। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी वर्षा के कारण सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हर स्तर पर सावधानी बरती जाए। इस संबंध में सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की दृष्टि से जियो टैगिंग के साथ तैनात जेसीबी को हर समय तैयार रखा जाए। आपदा से संबंधित संभावित जगहों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि बंद रास्तों को तुरंत खोला जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम रिस्पांस टाइम में बचाव और राहत कार्य संचालित हो सके।
इसको लेकर हमने सभी प्रकार की तैयारियों के निर्देश किए हुए हैं। सभी अधिकारियों से मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और जगह जगह पर हमने जेसीबी तैनात की है। आपदा प्रबंधन के सभी लोगों को इस काम में लगाया हुआ है। सभी जिलाधिकारियों से हमने इसमें बैठक की हुई है कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की चीज़ होती तत्काल जो है वहाँ पर राहत की कार्रवाई करी जाए। कहीं सड़कें बंद होती हैं तो जगह जगह पर जेसीबी हमारी तैनात हैं, वो तत्काल काम करेंगी और भी जो भी राहत के काम होंगे 2 हेलीकॉप्टर भी हमने इसके लिए रखे हुए हैं। से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इनके पहले ही सीएम साहब से वार्ता हो चुकी है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा ख्याल रखा जाएगा, चाहे कभी हेली सेवा की ज़रूरत हो, चाहे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की, वो वैसे भी तैनात रहती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा यात्रा रूट है तो तैनाती रहती है। उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी कले कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं ने हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जवाब में पूर्व सीएम हरीश रावत ने राधा कृष्ण धाम आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रीतम गुट के कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि जयराम आश्रम में जुटने वाले कांग्रेस नेताओं में बहुत ऐसे चेहरे शामिल हैं जो चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम कर रहे थे। ऐसे चेहरे कांग्रेस के बड़े नेताओं के पीछे खड़े होते हैं तो नेताओं को इसकी चिंता करनी चाहिए। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर भी पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को भाजपा से निकाले जाने का दुख है और उन्हें लगता है कि हरक सिंह रावत बीजेपी को लात मारकर कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग जुटे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 4 महीने 4 साल 11 महीने असली खालिस कांग्रेस का मैन होते हैं, उसका पूरा ठेका लेकर के चलते हैं। 1 महीने जो है जो चुनाव का आता है, जब वोट पड़ते हैं उम्मीदवार का सब सहयोग देना होता है तो वो कभी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करते हैं। और इन चेहरों को पूरा हरिद्वार जानता है, तो वो चेहरे हमारे किसी नेता के पीछे खड़े होते हैं तो नेता को चिंता होनी चाहिए। एक मामले में अल्मोड़ा की जिलाधिकारी वंदना ने हिमगिरी नेचुरल प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से संचालित आउटलेट शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने हिमगिरी नेचुरल प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की महिलाओं की ओर से किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनपद में इस प्रकार के अन्य प्लेटफॉर्म को भी विकसित किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, महिलाओं के समूह में 28 महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनका ये शोरूम मशरूम और मशरूम के बने उत्पादों की बिक्री करेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।